जय भीम साथियों, मैं अपनी बात रखने से पूर्व जो है भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित आंदोलन एवं मानवतावादी आंदोलन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक छत्रपति साहू जी, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले एवं आरक्षण के जनक, आरक्षण आंदोलन के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारत में गूंगों की जबान, बहरों के कान, नारी का सम्मान और भारत के संविधान के रचयिता विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, भारत में समाजवादी विचारधारा के जनक डॉक्टर लोहिया जी एवं भारत की जो मानवीय व्यवस्था थी उसके विरुद्ध लड़ने वाले समस्त संतों, गुरुओं, महात्माओं के साथ बहुजन नायक मनोहर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथियों अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। साथियों, जो हमारा आंदोलन है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज एवं महात्मा फुले का जो आंदोलन है, जो आंदोलन 1848 में इस देश की अमानवीय व्यवस्था और मानव कल्याण के लिए शुरू किया गया और इस आंदोलन को सर्वप्रथम महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग से आने वाले महापुरुषों, खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले एवं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया और इसके बाद जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके बाद इस आंदोलन की कमान को संभाला और 1956 तक इस आंदोलन को निरंतर जो है चलाया, लोगों के कानों में अपनी बात डाली, लोगों को बताया कि ये जो व्यवस्था है इस देश की वो एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था है, बाकी जो बहुसंख्यक समाज है उसको गुलाम बनाने की व्यवस्था है। साथियों, ये बात जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है लोगों के कानों में डाली, समझाई, लेकिन लोगों को चूंकि उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था तो कम ही लोग इस बात को समझ सके, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने पग पर संघर्ष करते हुए इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित तबकों को संविधान में उनके हक और अधिकार दिलाने का कार्य किया। साथियों, और 1956 में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे बीच से जाने से पहले हम लोगों को भारतीय संविधान में वोट, समता, समानता, न्याय और आरक्षण के हक दिलाकर हम लोगों को कानूनी रूप से मजबूत किया। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को ये बात हमारे लोगों से कही थी कि आप आज से जो है दोहरी जिंदगी जीने जा रहे हैं, आपको कानूनी रूप से तो समानता हासिल होगी लेकिन सामाजिक रूप से, सामाजिक विरोधाभास की स्थिति में आपको समानता हासिल नहीं होगी, आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और देश के जो कर्णधार थे उस समय के, जो देश चलाने वाले लोग थे, उनको भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने आगाह करते हुए कहा था कि मैंने भारत में लोकतंत्र की स्थापना बड़े संघर्ष और मेहनत से की है और देश को चलाने वाला संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको संविधान को चलाने वाले लोगों की नीति और नियति ठीक नहीं होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने शूद्र समाज के लोगों को भी आगाह करते हुए एक बात कही थी कि राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय सोशल और मोरल कंसर्न्स। यानी साथियों, जो संविधान में दिए गए अधिकार हैं
उनको आप इन कागज के टुकड़ों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं बचा सकते हो। आपको लोगों को सोशली और मोरली कंसाइंस करके, सोशली मतलब सामाजिक और नैतिक रूप से जागरूक करके अपने अधिकारों का संरक्षण करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में आपके अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। साथियों, आज वही स्थिति हम लोगों के सामने खड़ी है। साथियों, आज एक एक करके हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, खत्म किए जा रहे हैं। हम लोगों का अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो सन 1950 में जो है भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन लागू हो गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक उस रिजर्वेशन को कभी पूरा नहीं किया गया। साथियों, इसके बहुत सारे उदाहरण है। मतलब भारतीय न्यायपालिका में जस्टिस केजरीवाल कृष्णन के बाद कोई भी जो है मतलब दलित और पिछड़ा कोई भी आज तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं। आज तक किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कोई भी शूद्र नहीं बन पाया है। साथियों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक डाटा है जो मेरे पास बहुत मतलब पहले का डाटा है शायद, और मेरे पास नोट है वो, मैं उस पर थोड़ा आप लोगों के संज्ञान में उसको लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो महत्वपूर्ण बात है। 2016 का डाटा है और जो है वो भारत सरकार के एक मंत्रालय का डाटा है जो सर्विस प्रोवाइड कराता है। उस डाटा के अनुसार साथियों जो है दलित पिछड़ों की स्थिति बहुत क्लियर हो जाती है, क्योंकि मिला था कहीं से, तो आज मैं उसको आप लोगों के समक्ष रख दे रहा हूँ। देश में लगभग 1,95,00,000 गवर्नमेंट नौकरियां हैं, जिनमें से अगर हम बात करें आरक्षण के हिसाब से, तो जो है लगभग 27% पिछड़े वर्ग का आरक्षण बैठता है और 21% जो है आरक्षण बैठता है दलित पिछड़ों का। साथियों, इस हिसाब से जो नौकरियों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उससे संबंधित एक आंकड़ा है, क्योंकि अभी हम उसको बता देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, और अगर लगभग 1,95,00,000 नौकरियां जो है देश में हैं, जिसमें 27% आरक्षण ओबीसी का और 21% आरक्षण SC ST का है। इस हिसाब से अगर हम देखें 1,95,00,000 नौकरियों में अगर इन वर्गों का रिजर्वेशन के आधार पर हम देखते हैं, तो जो नौकरियों में हिस्सेदारी बनती है वो 1 करोड़ से ऊपर जो है ओबीसी की बनती है, और लगभग 35 लाख से ऊपर नौकरियां जो है SC ST की बनती है। और ये जो नौकरियां बनती है उसमें मात्र जो है 13 लाख नौकरियां अभी तक पिछड़े वर्ग को हासिल हुई है, और लगभग 28 या 27 लाख नौकरियां SC ST के लोगों को मिली है, जिसमें अपर लेयर जो सर्विसेज हैं, सिविल सर्विस के लेवल, IAS PCS के लेवल भी, उनमें इन वर्गों की जो मतलब संख्या है वो बहुत ही कम है। तो धीरे धीरे मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस देश में जो बहुसंख्यक समाज है उसको गुलाम बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, और हम लोग चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जो समुदाय है, जो शूद्र समाज है, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक हो जाए, मांगे और सत्ता को हासिल करें अपने वोट के माध्यम से, तथा मांगने वाले से देने वाले बन जाए।
क्योंकि साथियों, जो मांगने वाला होता है उसका हाथ हमेशा ऐसा होता है, और जो देने वाला होता है उसका हाथ ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं जो देने वाला होता है। देने वाला कौन होता है? शासक। और जो बहुसंख्यक समाज है वो अब तक ऐसे दोनों हाथ फैला के मांग रहा है। जो अल्पसंख्यक समाज है, मतलब जो 15% लोग हैं, वो निरंतर देश के शासक बनकर हम लोगों को दे रहे हैं। मन कर रहा तो रोटी का टुकड़ा डाल दिया, मन कर रहा तो एक छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया। जहां हमारी जो है संख्या 85% होनी चाहिए, वहां हम लोगों को 5% रखा गया है। जहां हमारी संख्या 50% होना चाहिए, वहां हम लोग जो है न तो। देखिए साथियों, मेरा सीधा सा तात्पर्य है कि अपने हक और अधिकारों के लिए अगर हम लोग आज जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमारी जो है पुनः उसी युग में चली जाएंगी जहां से हमारे पुरखों ने हमें निकाला था, शुरुआत की थी। यहाँ से महात्मा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर हमको निकाल के लाए थे। आज जो हम लोग अच्छे कपड़े, अच्छे जो है मकानों में रह रहे हैं, वो कल खतरे में पड़ जाएंगे अगर हम लोग जो है नहीं संभले। आज आरक्षण खतरे में है, कल अधिकार, आरक्षण और अधिकार खतरे में है, कल हम लोगों का जीवन जो है वो संकट में होगा। हम लोग गुलामी के कगार पर खड़े होंगे, और अगर नहीं माने तो ये कुछ ही सालों में हो जाएगा। अगर पुनः ये सरकार, ये आरएसएस की ये शुद्ध दलित पिछड़ा विरोधी सरकार अगर लौट के आती है तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन्हीं बातों के साथ आपके बीच से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो।